चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसमें भी बने रहिए। देखिए इसमें क्या है, मेन मेन पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। इसमें कहा गया है कि ये जो है ना संस्कृत साहित्य लेखिका है ना, इसमें समाज का जो गाड़ी है स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है। किसी को उच्च नीच के समान नहीं देखना चाहिए, सभी को समान भाव से आदर सम्मान सत्कार देना चाहिए। कहा गया है समाज रूपी गाड़ी, समाज रूपी गाड़ी है ना, समाज रूपी गाड़ी नारी एवं पुरुष के आपस सहयोग से है ना, नारी एवं पुरुष पुरुष के आपसी आपसी सहयोग से चलती है, आपसी सहयोग से सुचारू रूप से चलती है ना, सुचारू रूप से, सुचारू रूप से चलती है। यानी कि ये जो समाज की गाड़ी है नारी एवं पुरुष के आपसी सहयोग से सुचारू रूप से चलती है। ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग, बहुत ये वीवीआई पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन आएगा कि समाज की गाड़ी किन से चलती है ना, तो इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, 4 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। उसमें आप लोग आंसर क्या मारेंगे, नारी एवं पुरुष के सहयोग से, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है ना संस्कृत पाठ एक महान विदुषी हुए हैं। यहाँ पे जो है ना सिर्फ ऋषि ही पहले नहीं रहते थे, ऋषिकाएं भी रहती थी। वो भी बहुत मतलब अपना जीवन में जो है ना बहुत सारे चीज दिए हैं। वैदिक युग में केवल ऋषि ही नहीं, है ना, वैदिक युग में केवल वैदिक युग में केवल ऋषि ही नहीं, ऋषि ही नहीं, मंच है ना, मंच दृष्टा नहीं अपितु ऋचिकाएं भी है। यानी कि ऋषि ही नहीं, ऋषिकाएं है ना, जो महिला ऋषि रहती है, ऋषिकाएं, इसी को ऋषिकाएं कहा जाता है। ऋषिकाएं भी है, पुरुष ऋषि ऋषि, महिला ऋषि, ऋषिकाएं, ऋषिकाएं भी है। जैसे हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन है, एग्जाम्पल के तौर पे पहले जो ऋषिकाएं हुई है वो कौन सब थी, ध्यान देंगे। जैसे यमी नाम है, अपाला, यमी है, अपाला है, उर्वशी है, ये सब ऋषिकाएं रह चुकी है। इंद्राणी है, इंद्राणी है ना, ये भी ऋषिकाएं रह चुकी है, इंद्राणी। वागा स्मृतिनी, वागा स्मृतिनी आदि, ये सब क्या थी पहले जमाने में। ये जो पहले जो थे, अभी ना सिर्फ ऋषि रहते हैं, पहले ऋषिकाएं भी होती थी। ये भी मानव यानी कि पुरुष से ये लोग भी कम नहीं रहती थी। आज के समय में क्या है, पुरुष को थोड़ा उच्च श्रेणी में रख दिया गया है और महिलाओं को थोड़ा नीचा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को आदर समान पूर्वक एक भाव है ना, एक साथ रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे इसमें, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में, ध्यान देंगे, आधुनिक काल, आधुनिक काल में संस्कृत संस्कृत लेखिकाओं में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता, ध्यान देंगे, पंडिता क्षमाराव,
क्षमा राव, इसका ईस्वी जो था ना, आधुनिक मतलब अभी के समय 1890 से 1953 ईस्वी, है ना। नाम की विदुषी अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें विदुषी जो रहती थी, ये पंडिता क्षमाराव नाम की विदुषी, विदुषी अत्यंत, है ना, अत्यंत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। अत्यंत क्या है ये? प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग, इनका जो पिता था ना, अपने पिता, ध्यान देंगे इसी में, अपने पिता का क्या नाम था? शंकर पांडुरंग, शंकर पांडुरंग, शंकर पांडुरंग जो महान विद्वान थे, जो महान विद्वान थे, विद्वान थे, का जीवन चरित्र, का जीवन चरित्र, चरित्र शंकर चरितम, इसने लिखी अपने पिताजी के बारे में, शंकर चरितम, है ना, शंकर चरितम की रचना की। यानी कि ये जो है ना, आपका ये पंडिता क्षमाराव जो है, ये अपने पिताजी, इसका इतना विद्वान हुए कि इन्होंने एक शंकर चरित्रम अपने पिताजी के नाम पे इन्होंने लिखी। 1890 से 1953 इसका, है ना, जीवन आयु होगा, इनका काल होगा किया। इसमें भी ये होता है ना, इस संस्कृत साहित्य लेखिका में एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो था, ये समाज की गाड़ी, यानी कि समाज किस प्रकार से चलेगा, उच्च नीच की जातियां यहाँ नहीं थी। जितना आदर पुरुष का था, उतना ही आदर नारी का यहाँ था, है ना। कि ऐसा ना कि वो कुछ करे तो उसको नीचे भाव से, मतलब वो था कि दोनों मिलजुल करके कोई भी कार्य करती थी। अगर ऋषि हुए थे तो ऋषिकाएं भी हुई थी, है ना। जैसे आप देख लीजिए, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, है ना, वांगा, स्मृति आदि, ये सब क्या थी? ऋषिकाएं थी। ये भी अपना योगदान दिया करती थी भगवान भजन में। धन्यवाद। हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, पाठ पंचम में।